हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट 2019 इवन के क्वेश्चंस पेपर को। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, विच अमंग दीज इज अ सर्विस बिजनेस। काफी सिंपल सा एमसीक्यू है, यानी कि इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस है। हम लोग पढ़ चुके हैं सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है रॉ मटेरियल से, तो ये सर्विस बिजनेस नहीं। काउंसलिंग बिजनेस, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट फिजिकल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्विस बिजनेस हो जाएगा। फिर भी हम लोग दो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसे पढ़ लेंगे, लीदर बिजनेस, वुड बिजनेस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ये सजेशन है कि आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़ ले, उसके बाद जो मोस्ट सुइटेबल रहे उसे आप लोग टिक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। तो प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, पता ही चल रहा है मेकिंग लिखा हुआ है। स्मार्टफोन मेकिंग, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्मार्टफोन को बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उनको मिला करके स्मार्टफोन बनाया जा रहा है। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, क्या यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके जो हेयर हैं उनको ड्रेस किया जा रहा है, यानी वो कोई भी सर्विस हो सकता है, लाइक हेयर कट का हो सकता है या डिजाइन करने का हो सकता है ना, आजकल तरह तरह के डिजाइन आ गए, तो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। कैंडी मेकिंग बिजनेस, यहाँ पे कैंडी बनाया जा रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सो हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ। इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है, यानी जो इंडस्ट्री होता है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यानी वाणिज्य का पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो हम लोग पढ़ चुके इकोनॉमिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन, यस ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन का क्या है, एक एग्जांपल है ना। जब आपस में दूरियां घटी है, बहुत सारे जो देश हैं और बहुत सारे देश क्या पूरे विश्व के बीच में आपस में दूरियां घटी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का इसमें एक अहम योगदान है। आज आप जब प्लेन चल रहा है तो यहाँ से अगर आपको कहीं दूसरे देश जाना है तो काफी कम समय में आप जा सकते हैं। ओके, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, इस पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, लॉ काफी सारे चेंजेस हुए, सो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस हैज। प्रोसेस इंडस्ट्री का जो प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इंडिविजुअल यूनिट, पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स, बिल्स ऑफ मटेरियल्स, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को, हम लोग लगता है 3 वीडियो में पढ़े हैं, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहले हमने पढ़ा इवोल्यूशन, देन उसके कॉन्सेप्ट को हमने देखा, देन प्रिंसिपल्स देखे, जो कि दिया गया है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अच्छा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय एम, अच्छा ये कुछ होगा ऑप्शन FW टेलर, डेविड रिचार्ड, हेनरी फेयोल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेनरी फेयोल हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहा जाता है या उसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे क्या पूछ दिया जाता है, मैं 4 मार्क्स या 6 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपसे अगर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ दिया गया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा। पूछ दिया जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो उसमें भी आपको यही लिखना है। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें भी आपको इन 14 प्रिंसिपल को ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ चुके हैं, हमने उसमें पढ़ा है कि सोल का मतलब ही क्या हो रहा है, सिंगल। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं है, यहाँ पे जो भी होगा करता धरता एक ही व्यक्ति होगा, डेट इज ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप फिर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। हालांकि ये जो LLP नहीं है उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप वाले वीडियो में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट व्हेन। सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होता है कब, व्हेन नो कैपिटल इज इन्वेस्टेड, व्हेन फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड,
टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोग फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बेस्ट है कि हम अकेले अपने बिजनेस को संभाल लें। नेक्स्ट है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, हर एक का ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए एक बॉस, दो बॉस, 3 बॉस या 4 बॉस। तो हम लोग पढ़े यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का ही एक प्रिंसिपल है, उसमें हमने पढ़ा कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। फर्स्ट इज ग्रेटर इफिशियंसी, यस बिल्कुल ग्रेटर इफिशियंसी होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, बिल्कुल जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। आइदर वो ऑपरेशन हो या कोई टूल्स हो, कोई मशीन हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि खराबी मशीन पे काम हो रहा है या खराबी प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है, नहीं, जो भी रॉ मटेरियल्स हम ला रहे हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, यस जो भी हमारा कार्य है उसको उसका क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए ना। हम लोग देखे तो स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में बांट देते थे और फिर उन छोटे छोटे यूनिट्स का ग्रुपिंग करके डिपार्टमेंट क्रिएट करते थे, डेट इज डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान, कौन सा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेक्निक है वो जापान में डेवलप हुआ था। सीपीएम, पर्ट, काइजेन, नन। सो काइजेन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि जापान में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। देखिए हमने जो पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हो गया था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि पिछला वाला जो PYQs था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं चांसेस ये रहते हैं कि वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने 5 से 6 ईयर का PYQs कर लिया प्रॉपर तरीके से तो 70 में 50 प्लस बिना पढ़े, मीन्स विदाउट सिलेबस पढ़े, अगर आपने सिर्फ PYQs को अच्छे से कर लिया तो 70 में 50 प्लस आपका इजिली आ सकता है। ठीक है, तो PYQ बहुत मैटर करता है। हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है, न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि यहाँ पे ये पोजीशन खाली है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा भी क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट का ये प्रोसेस है, इंटरनल है ये। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल हम लोग पढ़ चुके हैं, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना, ये सारे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़े हैं। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी भी क्या है स्टूडेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अलग अलग कंसल्टेंसी एजेंसीज होती है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे क्या करती है, रिक्रूट करती है कैंडिडेट्स को और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को देती है। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया अभी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, तो सोशल मीडिया आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सोशल मीडिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले वीडियो में, और मैंने पिछले वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया है कि ये मिस्टेक हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई मोरल लीड्स टू, यानी जब आपका मोरल मनोबल उच्च होता है तो ये किसकी ओर लीड करता है। ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है काम के बाद। ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, आप काम करने के वक्त सेटिस्फाइड होते हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गैव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। अब देखिए ये आपको याद रखना है, मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूं कि आप क्या कीजिए, एक कागज लीजिए, एक तरफ सारे प्रिंसिपल लिख लीजिए और दूसरी तरफ उनके फादर का नेम या जिन्होंने भी उन प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया है आप उनका नेम लिख लीजिए और इसको एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए। हर एक बार MCQ 2-3 इससे पूछा ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन की तो ये दिया गया था हर्जबर्ग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट इज जर्नल, नो जर्नल इज नॉट अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, यस, ट्रायल बैलेंस, वाचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर डेवलप थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन। अगेन देखिए एक थ्योरी आया, एक प्रिंसिपल आया,
तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन को किन्होंने डेवलप किया था, एमसी ग्रॉगर, और इनका फुल नेम क्या है, देखिए क्या था, डॉगलस एमसी ग्रॉगर ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रेंटिसशिप क्या है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, बोथ है, नन है। तो आप लोग किए होंगे फाइनल ईयर में अप्रेंटिसशिप, आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। द लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब लागू किया गया। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1923। 1923 में वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट लागू किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में ये आपको बताया था कि आप एक तो वो प्रिंसिपल वाला काम कीजिए, दूसरा काम क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें एक तरफ सारे एक्ट लिख लीजिए और वो एक्ट कब लागू किया गया था आप साथ में ये भी लिख लीजिए। कोई कोई एक्ट ऐसा है जिसमें अमेंडमेंट किया गया और कभी कोई पूछ दिया जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट की बात करें तो 2013 में किया गया और भी एक बार किया गया था, देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए और एकदम रट जाइए, ये एकदम बार बार पूछा जाने वाला सवाल। सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप बी को डिस्कस करते हैं, दैट इज 4 मार्क्स के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ सर्विस बिजनेस विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, और आप यहाँ से 4-5 एग्जांपल आराम से दे सकते हैं, उसे ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अथवा में पूछा गया व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पढ़ चुके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, आपको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है कि हाँ जैसे टाटा स्टील इंडस्ट्री, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो कैसे है आपको ये एग्जांपल देना है। देखिए अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्री बिजनेस एंड ट्रेड विथ एग्जांपल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंडस्ट्री बिजनेस और ट्रेड को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा में पूछा गया व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द राइट्स रिलेटेड टू देम। हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए, लगभग 1 घंटा का वो वीडियो है, ईच एंड एवरी राइट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें डिस्कस किया गया है। आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और मेक श्योर आप सारे वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने के लिए जाएं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, हमने ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, सेम यही टॉपिक है हमारा वीडियो का, और इसमें हमने डिस्कस किया है ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे। तो आप इजिली इसे 4 मार्क्स में लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें एक तो टाइम मैनेजमेंट का, दूसरा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है। ऐसा नहीं है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम जो है बैठ के 5 पेज लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन 10 to 15 सेंटेंसेस अबाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब देखिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को डिस्कस कर रखा है डिटेल में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कई बच्चे आंसर जानते हुए भी छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें काफी अच्छे ढंग से पता है। यहाँ पे लिखना क्या है आपको, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल, दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ओके। तो आपको अगर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 14 प्रिंसिपल्स लिखेंगे। और 4 मार्क्स में पूछा गया तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो 14 प्रिंसिपल है उसको लिखना है और जस्ट एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करते जाना है, ताकि 1.5 से 2 पेज में आपका कहानी खत्म हो जाए। और अथवा में क्या पूछा गया है, डिफाइन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। एकदम सेम टॉपिक पे हमारा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने आपको ये भी बताया कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, हमने पॉइंट टू पॉइंट देखा है कि दोनों का कैसे कैसे फंक्शन डिफरेंस है, दोनों का क्या अप्रोच डिफरेंस है, मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर देन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए, और जो वीडियो है वो एकदम सिंपल हिंदी भाषा में आसान में समझाया गया है, और नोट्स जो है इंग्लिश में वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है एक वीडियो के, आप लोग इजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन, व्हाई इट इज नीडेड। देखिए ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में। डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन जिसे बोला जाता है, दैट इज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क होता है हम लोग उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे डिवीजन ऑफ लेबर में हमने पढ़ा था, छोटे छोटे हम उसके पार्ट्स कर देते हैं, और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ वर्क,
क्या करते हैं, उनका ग्रुपिंग करते हैं और इन ग्रुप को क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है और जो क्रिएट होता है ग्रुप उसे डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अथवा में पूछा गया है एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने रिक्रूटमेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया है और वो अभी शायद अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग 4 यूनिट कंप्लीट करने वाले, 3 यूनिट आपका बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द आपका एंड होने वाला है। तो अभी जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन एंड हो गया। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड इन डेलीगेशन ऑफ पावर। अब देखिए हमने पढ़ लिया है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन डेलीगेशन ऑफ पावर में हमने ये नहीं पढ़ा है कि कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए जाने चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन मैं नोट कर लूंगा, जो मिसलेनियस वाला वीडियो बनेगा आपका उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा। अथवा में पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जो कि हमने बताया हुआ है आपको कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने डिसएडवांटेज हमने एक सिंगल वीडियो में दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एचआर प्लानिंग। अभी जस्ट हमने जो वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले, उसमें हमने क्या पढ़ा है, HRP दैट इज HR प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट के पहले ये जरूरी है, कंपलसरी है कि ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग किया जाए। उसमें क्या किया जाता है डिटेल में पढ़ चुके हम लोग। उसके फंक्शंस को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज फंक्शन क्या क्या होता है, स्टाफिंग होता है और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। ओके, सो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट पूछा गया अथवा में एक्सप्लेन द सेफ्टी प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक ESI एक्ट, तीसरा वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, ये तीनों एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारंटी है कि इस बार के एग्जाम में इस तीनों में से कोई 2 पूछा ही जाएगा, एक भी नहीं 2 ही पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे पूछा जाता है। फैक्ट्री एक्ट का सेफ्टी प्रोविजन बताइए, फैक्ट्री एक्ट 1948 का वेलफेयर प्रोविजन बताइए, जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट था उसके बारे में जो वेलफेयर थे वर्कर्स से रिलेटेड उसे एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अभी जो हमारा यूनिट चल रहा है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके लास्ट में हम लोग इन तीनों एक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हैं। ओके, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं मिल गया जो कि हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे इस 3 दिनों में, तो हम लोग उसे मिसलेनियस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, एक्सप्लेन मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, है ना, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन में पढ़ेंगे हम लोग, उसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा गया व्हाट बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर ESI एक्ट 1948। देखिए एक ही ईयर में दोनों एक्ट पूछा गया है, तो ये जो 3 एक्ट हैं आपके, ये एकदम VVIA कंपलसरी, इनको कभी नहीं छोड़ना है। वीडियो इसका आने वाला है, जस्ट आज आएगा या कल आएगा, कल ही आएगा इसका वीडियो, ठीक है। तो आप लोग जरूर से प्लेलिस्ट को सेव कर लें। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मिंट बाय बजट। बजट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। बजट अभी हमने नहीं पढ़ा है, आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे हम लोग। अथवा में पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल परचेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इस स्टेप। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मटेरियल को परचेज करने का क्या स्टेप होता है, इसे आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिस्कस कीजिए। तो हम लोग इसे मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन जब यूनिट पढ़ रहे होंगे तब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अथवा में भी पूछा गया है उसी से रिलेटेड, दैट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रोजेक्ट को एस्टिमेशन का एक टेक्निक होता है। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसे हम लोग प्रोजेक्ट जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो स्टूडेंट, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए, अभी हम लोग 3, 4, 5 साल के PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं, और जो वीडियो तो मैनेजमेंट का आ रहा है वो आ ही रहा है। तो मेक श्योर आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और उस सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें सीक्वेंस में सारे वीडियोज दिए गए, तो आप सारे वीडियोज को आराम से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।